Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi and now we are on the question number 8. So in this question, the question says a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. Pedestal क्या होता है कि जो स्टैचू आप देखे होंगे तो उसके नीचे जो स्टैंड लगा रहता है स्टैचू को सपोर्ट करने के लिए, वो पेडेस्टल होता है. ठीक है. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल. डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक पेडेस्टल है, सपोज करो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये पेडेस्टल है, राइट. इसके ऊपर एक स्टैचू है जो कि कितना है 1.6 मीटर टॉल है. ठीक. आप देखो क्या रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से ग्राउंड तक का. ठीक है. तो ग्राउंड, ये पेडेस्टल का बॉटम है, तो यहाँ से एक कोई ग्राउंड हम ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे कोई एक पॉइंट है. ठीक है. यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज, ये हो गया हमारा 60 डिग्री दिया है. ठीक. अब देखो दूसरे उसमें क्या कह रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री. तो टॉप ऑफ पेडेस्टल ये है और इसी पे सेम पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये हो गया हमारा 45 डिग्री. ठीक है. तो अब हमें हाइट फाइंड करनी है. लेट सपोज इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये सी है और ये डी है. ठीक. आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा, मैंने इसी तरह के डायग्राम बनाया था, इसी तरीके से उसमें भी डायग्राम बना था. तो उसमें हमें क्या सिर्फ पता था, हमें ये पता था तो ये फाइंड करना था. अब हमें ये पता है तो ये फाइंड करना है, राइट. तो इसमें देखिए यहाँ पे क्योंकि अगर हमें ये पता होता तो बेस कॉमन है. ठीक है. तो बेस हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे तो बेस निकल नहीं सकता है, बेस तो ठीक है. लेकिन अगर हमारा ये बेस पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा. तो इसकी बेस निकालने के लिए हम लोग काम करते हैं. क्या करना है हमें, सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, मीन्स ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे. तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी. आप देखो यहाँ पे हम लोग टैन लेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस. ठीक है. तो क्योंकि ना हमें परपेंडिकुलर मालूम है और ना बेस मालूम है, तो दोनों ही हमें फाइंड करना है. तो चलिए हम लोग टैन लेते हैं. टैन 45 है ना, एंगल 45, तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. अब इसमें परपेंडिकुलर देखो क्या है हमारा, ए बी है, तो यहाँ पे लिख दो ए बी अपॉन बेस हमारा ए डी है, राइट. तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी. तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू ए बी. ये देखो हमें पता चला कि जो बेस है वही परपेंडिकुलर के बराबर है. ठीक है. बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा सेम है, ये हमें पता चला. अब हम लेते हैं बड़े वाले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए सी डी, राइट. तो ए सी डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा tan 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डी. ठीक है. अब tan 60 की वैल्यू हमें मालूम है √3. अब देखो ए सी हमें नहीं मालूम है ना, यहाँ पे देखो ए सी अब हमें नहीं मालूम है, तो अब हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं.
इस पूरे को हम लोग ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी अपॉन ए डी, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मालूम है, बी सी की वैल्यू मालूम है, ठीक। अगर बी सी की वैल्यू मालूम है, अगर हम देखो ये ए बी है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया था ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, और यहाँ पे देखो ए बी और ये ए डी है, अगर हम दोनों को सेम बना ले तो हमारे लिए वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगा, राइट। तो किसी एक को हम लोग या तो इसको ए डी कर दें या फिर इसको ए बी लिख दें। तो चलिए करते हैं, तो √3 हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हमें मालूम है 1.6 है, वैल्यू पुट कर दो और इसको हम लोग ए बी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ सेम हो गई है, तो हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए बी पता चल गया तो हमें ए डी भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको करेंगे, ये हो जाएगा हमारा √3 ए बी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1.6, राइट। अब देखो इस ए बी को इसके पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1.6। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए बी को हमने कॉमन ले लिया, तो ए बी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में बच जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, राइट। हम धीरे धीरे जो है कैमरे को सेट कर रहे हैं, आप देखिएगा। इसमें अब हम ये ए बी लिखेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो इधर आके पूरा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। लेकिन रूट में वैल्यू आई है तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा √3, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, रैशनलाइज का पूरा चैप्टर हम लोग ने सीखा हुआ है, तो √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो a हमारा √3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 √3 + 1 का हो जाएगा 3 माइनस 2। यहाँ पे देखिए ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग रब करके यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, 2। अब ये देखो कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा हमारा 0.8, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, क्योंकि ये मीटर्स में चल रहा था तो ये आंसर में आ जाएगा यहाँ पे मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो ए डी और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ए डी इज इक्वल्स टू ए बी है। अब यहाँ पे जब आए हैं हम लोग, तो इस ए डी को या तो आप बदल दीजिए ए बी में, या इस ए बी को आप ए डी कर दीजिए, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू निकल आएगी। अब ए डी ए बी तो बराबर है, तो आपको पता चल जाएगा। अब यही हाइट है पेडेस्टल की। हाइट हमें पता करनी थी, हाइट मैंने पता कर ली। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।